गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। सरवर शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मत रूहे पैगंबर यक नजर कुल सुए मां। ऐ अशरफे जमाना जमाने मदद नुमा दरहाए बस्तरा जिकली दे करम कुशा अशरफ नहंग दरिया दरिया बसीन दारद दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारद। या यूं कह के गुजर जाऊं कि शबे शबाब में रंगे शबाब देख चुके, शबे शबाब में रंगे शबाब देख चुके, सहर से पहले ही हम ताबीर ख्वाब देख चुके। वाह 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 वाह, क्या कहने, शहर से पहले ही, शहर से पहले ही हम ताबीर ख्वाब देख चुके। दुआ है रब्बे काबा की कि जिस मकसद के लिए इस महफिल का इनेकाद हुआ है, यानी मेराज खां की वालिदा माजिदा ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए रवाना होगी सुबह। रब तबारक व तआला इस राह में उठे हुए हर एक कदम को कबूल फरमाए और काबतुल्लाह पर पड़ी हुई पहली नजर में जो दुआ वो मांगे, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल व मकबूल फरमाए और बेटे को नेक कम अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और जज़ाए आखिरत अता फरमाए। पशेमान हो, शर्मसारों से कहे, पशेमान हो शर्मसारों से कह दो मोहम्मद आ गए, गम के मारों से कह दो और मेरी कश्ती के नाखुदा है मोहम्मद, मेरी कश्ती के नाखुदा है मोहम्मद। समंदर के मगरूर धारों से कह दो, समंदर के मगरूर धारों से कह दो मेरा तो मिजाज बन गया, आदत बन गई। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग स्टेज पर, कभी ऐसा इत्तेफाक होता है कि बस नाज़िमे स्टेज रहते हैं या वो लास्ट में सलाम पढ़ने वाले रहते हैं और जैसे ही आले अली आता है स्टेज नजर नहीं आता। तो उसका फर्क नहीं है, ना रात बढ़ जाने का फर्क है, हैबिट बनी हुई है जागते रहना और चलते रहना। और जिस निस्बत जो है मुझे निस्बत है उसके लिए जरूरी भी है कि हर दौर में हमको कोई ना कोई जगाने वाला चाहिए, ताकि कभी हम ख्वाब गफलत के तरीज पर्दों के पीछे गुम न हो जाए। पहचानवाने वाला चाहिए। यूं तो तमाम ने पहचाना, लेकिन असल और नकल की परख के लिए कुछ वो भी चाहिए जिन्होंने मुझसे पहले वालों को पहचाना था। तभी तो मैं समझूंगा मैं हूं फातिमी, वरना हो सकता है एहसास न रह जाए कि मैं फातिमी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं फातिमी से और अभी तक मेरे शजरे नसब न शजरे जद्दिया में और न शजरे ननिहाल में कहीं से कोई कमी वाक़ई हुई है। शुक्र है रब्बे कदीर का। तो एक कहावत मशहूर है कि असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं। शुक्र है उस रब, बल्कि
अल्लामा निजामी साहब की जुबान में यूं अगर कह लिया जाए कि अजब खमो पेच में है सिलने वाला चाको दामा का, जो ये टाका तो वो उधड़ा, जो वो टाका तो ये उधड़ा। वाह वाह वाह। आज तो अजीब इत्तेफाक है, यूं तो शोरा हजरात न जाने क्या क्या कहा करते हैं, तो शायर ही लोग समझ सकते हैं कहाँ के कि क्या जिंदगी उलझी हुई थी जुल्फे परहम की तरह, आमिना के लाल ने आकर संवारी जिंदगी। तो कुछ ऐसी जिंदगी हम लोगों की भी उलझी हुई रहती है, समझती है? बात वो नहीं, बात यह है आप कब समझोगे। आज हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में मुआशरे को लेकर जलसे होते, खिताबतें, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस होती। मुआशरा क्या है, किस चीज की इस्लाह की जा रही है, संवारा किसे जा रहा है। बात वो नहीं कि मुआशरा बिगड़ा, मामला ये आप ठीक किस सिस्टम को करने चाहिए। इस्लाह मुआशरा जुलूस, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा जलसा, मुआशरा है क्या? संवारना किसको है और संवरना किसे है? सोसाइटी बिगड़ी है तो सुधरेगी कैसे? मुआशरा बिगड़ा है तो संवरेगा कैसे? या किसका मुआशरा संवारने चले? उन्हीं का ना जिनके बीच में जलसा, उनका मुआशरा ना जो सुनने आए हैं, या उनका जो आए नहीं। संवारना किसे है? जो हाजिर है या जो गायब है, जो सामने है या जो छिपा हुआ है। मुझे अपनी कौम को संवारना, मुझे अपनी कौम को सुधारना, मुझे अपनी कौम की इस्लाह करना, कौम की इस्लाह करना। जो घरों में आराम कर रहे हैं, हम यहां बैठ के उनकी इस्लाह कर सकते हैं। जो नहीं आए हैं, हम उनकी इस्लाह कर सकते हैं। या जो आते ही नहीं, हम उनकी इस्लाह करेंगे। इस्लाह किसकी करना है? जो है, जो मौजूद है। मौजूद कौन है? जो सामने है। अब ये जलसा किसका है? मेरा का नहीं, अहले सुन्नत। ये मजमा अहले सुन्नत का है। संवरना किसे? क्या बिगड़े? बिगड़े तो हो। थोड़ा सिस्टम को समझने में मिस्टेक कर गए। कुछ सामानों का राइट यूज करने के बजाय मिस यूज करना, यह मुआशरा है। जिसका इस्तेमाल सही करना चाहिए, आपने गलत शुरू कर। इतना गलत शुरू किया। सच तो यह है कि मस्जिद मरसिया ख्वां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ एजाजी न रहे। अगर घर में अब्बा नमाज पढ़ते हैं, अम्मा नमाज पढ़ती हैं, बहनें नमाज पढ़ती हैं, तो भाई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? आज से एक काम करो,
दूसरों के घरों में झांकना बंद करो, अपने अंदर झांकना शुरू करो। माशरा तुम हो, तुम सुधर जाओ। तुमको अपने में देखने की फुर्सत नहीं, गैरों को देखने से फुर्सत मिल ही नहीं। आप खुद में देखो, अपना मुहासिबा। की कमी आपके सामने हो, आपकी खामियां आपके सामने हो, आपके सजदे आपके सामने हो, आपकी ये सारी हरकतें आपके सामने हो। अब जो गलत हरकतें हैं उनको अपने से अलग करना शुरू करो, और जो सही फेल है वो करना शुरू कर दो। जब तुम सुधरोगे, तुम्हारा घर सुधरेगा, तुम्हारा खानदान सुधरेगा, तुम्हारा माशरा सुधरेगा। यही माशरा। लेकिन मामला ये है कि मुझे दूसरों को देखने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। मैं अपने ऐबों को कब देखूं? मैं अपनी खामियों को कब देखूं? मैं अपनी खराबियों को कब देखूं? और ये तब पैदा होता है जब हम सिर्फ दूसरों को देखते हैं, जब हम दूसरों में कमियां तलाश करते हैं, जो हम दूसरों में खराबियां तलाश करते हैं। इतनी तलाश करना शुरू करते हैं कि खुद खराबियों का मुजस्समा बन जाते हैं। अपनी खराबी नजर नहीं आती, अपनी खामियां नजर नहीं आती, अपना किरदार नजर नहीं आता, अपना अखलाक नजर नहीं आता। मुसलमानों, तुम जिसका कलमा पढ़ते हो वो बाकिरदार रसूल है, वो रसूल आजम बाकिरदार है। बल्कि यूं कहा जाए कि किरदार का मुजस्समा है। पहले उन्होंने दावत इस्लाम नहीं दिया है, पहले अपने कैरेक्टर का लोहा मनवाया है। पहले उन्होंने दावत इस्लाम नहीं दिया है, अपने अखलाक का लोहा मनवाया है, अपने किरदार का लोहा मनवाया है, अपनी शख्सियत का लोहा मनवाया है, अपनी सदाकत का लोहा मनवाया है, अपने अमीन होने का लोहा मनवाया है। और ऐसा लोहा मनवाया है कि गैर मुस्लिम जो आपके ना मानने वाले थे, आपके नाम पर सही तरीके से चलने वाले न थे, आपका कलमा पढ़ने वाले नहीं थे, आपके जानी दुश्मन बने हुए थे, वो आपको अमीनो सादिक कह के पुकार रहे थे। ये किरदार मुस्तफा है। तो जिसका पैगंबर किरदार का मुजस्समा हो, उसका उम्मती भी किरदार वाला होना चाहिए, बेअखलाक होना चाहिए। ये सच तो ये है कि इश्क का फिर आप दावा कीजिए, पहले पत्थर का कलेजा कीजिए। कहना बहुत आसान, कमेंट्स करना बहुत आसान, लोगों के लिबासों को देखना बहुत आसान है, दूसरों के ऐबों को देखना बहुत आसान है, दूसरों में कमियां निकालना बहुत आसान है, दूसरों पे फप्ती कसना बहुत आसान है, दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है, दूसरों की खामियों को बयान करना बहुत आसान है। अपनी कौम तुम्हारे पीछे हुआ करती थी, आज आखिर क्यों नहीं? कल तुम एक जगह नजर आते थे, आज बिखरे हुए नजर क्यों आ रहे हैं? तो बात बिल्कुल वाज़ेह सामने आएगी कि उस सिस्टम को छोड़ दिया, उस तरीके को छोड़ दिया, दीन से दूरी अख्तियार की। आखिर ये दीन से दूरी है क्यों नहीं? फिक्र उसकी नहीं, फिक्र इसकी करो कि आप अपने मजहब से दूर क्यों हो रहे हैं। आज वो बरकतें क्यों नहीं? आज वो जुबान में सदाकत क्यों नहीं है? आज वो चेहरों पे वजाहत क्यों नहीं है? आज वो रोब और दबदबा क्यों नहीं? कल फाका कश थे, माजी बड़ा मुफलिस था, बड़ा गरीब था, फाका कश थे, पेट पे पत्थर बांध देते थे और खंदक खोद रहे। रोजे पे रोजा रख लेते थे, एक खजूर खा के इफ्तार करते तो एक खजूर से सहर कर लिया करते। और वो तो दबदबा फाते बद्र कहला रहा, फाते हुनैन कहला रहा, फाते खुंदक कहला रहा, फाते तबूक कहला रहा। लिबास पोसीदा है, वो कौन सी कुव्वत है, वो कौन सी ताकत, वो कौन सा दबदबा है? तवज्जो चाहूंगा, वही इस्लाम आपके पास, वही कुरान आपके पास,
वही नमाजें आपके पास, वही रोजे आपके पास। जो नमाजें वो अदा करते थे आप अदा कर रहे हैं, जो कुरान की तिलावत वो कर रहे थे आप कर रहे हैं, जिस महीने में वो रोजे रखते थे आप, जिस नबी का वो कलमा पढ़ते थे आप भी पढ़ रहे हैं। सब कुछ एक साथ। ये फर्क क्यों? इस पर तवज्जो दी। एक बेहतरीन इस्लाही तकरीर आप सुन चुके हो, मैं सिर्फ आपकी तवज्जो ले रहा हूं। इस पर आपकी तवज्जो गई कभी? कुछ बदल गया, कुछ नया आ गया, कुछ चेंज हुआ है? आप जवाब एक ही दोगे, कुछ नहीं चेंज हुआ, वही कुरान तब था वही आज, वही दीन तब भी था वही आज, वही तरीका तब था इबादत का वही तरीका आज। फिर आखिर आज ये दुश्वारियां क्यों, ये परेशानियां क्यों, ये हालात क्यों? तो प्यारे बड़ी सीधी सी बात है, तब वो खुदा परस्ती में मशगूल थे, आज शख्सियत परस्ती का दौर है। तब वो खुदा परस्ती का दौर था, आज आप शख्सियत परस्ती में मशगूल। मेरे मजहब में शख्सियत परस्ती नहीं, अतील्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की अताअत और रसूल की अताअत, बंदगी रब की करना, जबीर नियाज को रब की बारगाह में झुकाना, इल्तिजाएं रब की बारगाह में करना है, इबादत रब की करना है, खशियत रब की दिल में होना है, डर रब का दिल में होना है। हम डर अल्लाह से नहीं गैर अल्लाह से रहे। कहां हुआ? यही मिजाज इस्लाम ने आपको दिया है, यही मिजाज आप करबला के नाम पे रोज उछल जाते हो, बड़े नारे लगाते हो। करबला को देखा है, जो गैर से डर रहे थे वो 22,000 थे, जो रब से डर रहे थे वो 72 थे। रब से डरने वाले को हुसैन कहते हैं, रब से डरने वाले को ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, रब से डरने वाले को कासिम कहते हैं, और जो रब से नहीं डर रहा था वो कट रहा था। तुमने अल्लाह से डरना छोड़ा, गैरों से डरना शुरू कर दिया। गैर से डर के रब की रजा ढूंढते हो, गैर से डर करके अपनी इज्जतों वकार को महफूज करना चाहते हो, गैरों की खुशनुदी लेके रब की रजा को तलाश रहे हो, जबकि उसी रब ने उसी कुरान में साफ तौर पे कहा है, रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ु अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह उनसे राजी होता है जिनके दिलों में उसका डर हो। आप डर तो किसी और से रहे होगा, रब से डर रहे होते तो मस्जिद में 3 लोग न मिलते। आप डर किसी और से रहे, रब से डर रहे होते तो हर बच्चा कुरान का तालीम याफ्ता नजर आ रहा। आप रब से नहीं डर रहे, रब से डर रहे होते तो शराब खाने वीरान हो चुके होते, जुए के अड्डे वीरान हो चुके होते, कुमार खाने और अय्याशियों के बाजार गर्म न नजर आ रहे। जीती जागते सबूत हैं आपके लिए कि आप रब से नहीं डर रहे, तभी शराब खाने आपसे आबाद, जुए खाने की महफिलों को रौनक आप दे रहे हैं, जबकि आपका इंतखाब हुआ था कि आप रब की इबादत करो। माशरे को सुधारने चले हो आप, अपने को सुधार लो, मुआशरा सुधर जाए। अपने को संवारोगे, माशरा संवर जाए। एक पक्का इरादा लेके निकलो,
कि आज से हम एको वक्त की नमाज कज़ा नहीं होने, आपकी इज्जत महफूज हो जाएगी। मुस्तहकम इरादा बांध लो, झूठ नहीं बोलूंगा, आपका वकार महफूज हो जाएगा। मुकम्मल दिल में तहैया कर लो कि नाजायज और हराम कमाई के करीब नहीं जाऊंगा, कल्बों का सुकून मैसर आ जाएगा। बेटा अगर जाना है तुम लोग निकल जाओ, बैठना तो खामोशी से बैठो। बिल्कुल एकदम मुस्तहकम इरादा कर लो। और तालीम हासिल करने के लिए कोई उम्र का इंतखाब नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई बचपन बड़ा गरीबी में गुजरा, कोई मकतब या मदरसा नहीं था जिसमें हम तालीम हासिल कर लेते, अब हासिल कर लो। मैं सिर्फ चंद बातें आपके हवाले कर रहा हूं, अब हासिल कर लो। तो वो शर्म आ रही है, काय की शर्म? आप ये बताइए, अगर आपको वजू के फराइज व वाजिबात और सुनन नहीं मालूम होगा तो आप वजू कैसे? आप खुद सोचिए, आपको मजहब ने कुछ चीजों का पाबंद बनाया है, लेकिन हम जब देखते हैं, मैं भी दरगाह वाला हूं ना इसलिए बोल रहा हूं, आप समझो। मैं जब मस्जिद में जाता हूं, दरगाह की मस्जिद में, तो मुझे चंद लोग नजर आते हैं, और जब मैं पलटता हूं मजार की तरफ मौलाना, तो मुझे हजारों की तादाद में नजर आते हैं। अब आप बताइए इबादत क्या है? मजार पे खड़े रहना या मस्जिद में झुके रहना? मैं आस्थाने वाला, मैं देख रहा हूं पर्दा मुसलमानों के घर की जीनत है। जिसको नहीं यकीन हो बेपर्दगी कैसे होती है, चलिए मेरे साथ दरगाह शरीफ चलना होगा। कसम से अगर 200 मर्द मिलेंगे तो 400 औरतें मिल जाएंगी। क्यों जाने? बाजारों की जीनत आप बना रहे हो, फिर कहते हो मेरी इज्जत महफूज नहीं है। आप पर्दे का माहौल घर में बनाओ, माशरा सुधर जाएगा। आप खुद दीन के पाबंद बन जाओ, माशरा सुधर जाएगा। आप कानून इस्लाम की पाबंदी करना शुरू करो, माशरा सुधर जाएगा। और फिर जब आप कुछ संभाल नहीं पाते हो, संभाल नहीं पाते हो, ठेकरी लाके उलमा के सर पे फोड़ते हो। आलिम साहब चाहे तो ये हो, आलिम साहब बोलता है तुम दरगाह पे भेजो, आलिम साहब बोलता है तुम बाजार भेजो, आलिम साहब बोलता है तुम मार्केट करने के लिए औरतों को भेजो, आलिम साहब बोलते हैं तुम बेनकाब भेजो। जब खुद से समझे ना तो उलमा के सर पे ठेकरा फोड़ते हो। बेपर्दगी आप बढ़ा रहे हो, समाज में गंदगी आप फैला रहे हो। आप उलमा की बारगाह में बजाय फितरत की बातें करने कि आप ये कहिए हजरत मुझे वजू का तरीका नहीं आता है, मुझे सिखला दीजिए, तो क्या ये आपको नहीं सिखलाएंगे? हजरत मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं, वक्त नहीं मिलता है, तो ये खुद कहेंगे तुम मगरिब बाद आ जाना, ईशा बाद आ जाओ, मैं पढ़ा दूंगा। मुझे नमाज का तरीका नहीं आता है, किसी हाफिज के पास पहुंच गए, वो आपको सिखलाएगा। दीन इस्लाम जब इब्तिदाई दौर में आया है तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा इकराम जानवे अदब तय करके दीन को सीख रहे थे। उसमें सब बच्चे नहीं थे, बूढ़े सहाबी भी थे, जवान सहाबी भी थे, हर उम्र के लोग थे जिन्होंने दीन को नबी की बारगाह से सीखा। तो आपको दीन को सीखने में शर्म क्या? बताओ, आपको वजू का तरीका नहीं मालूम, गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, कलमे सारे नहीं याद है, नमाज का तरीका नहीं मालूम है, आप कैसे इबादत करें? मैं ये नहीं कह रहा हाफिज़े कुरान बन जाओ, लेकिन कम से कम मुकम्मल मुसलमान तो बन जाओ। अपने कलमों को याद कर लो, नमाज के तरीके को सीख लो, पाक होने के तरीके को सीख लो, गुस्ल के तरीके को सीखो, वजू के तरीके को सीख लो, इबादत करने के तरीके को सीख लो। ये जरूरी उमूर है जिन्हें आप सीखोगे, फिर रब की बारगाह में जाओ, जब इन्हें नियाज को खम करो, अल्लाह की बारगाह में सजदे करो, रो रो के उससे अपनी गलतियों की माफी मांगो। वो करीम है, माफ करने वाला है, माफ फरमा दे। और आप दीन सीखोगे नहीं तो आप इबादत कैसे करोगे? और मालूम है
अक्सर उलमा इकराम बयान फरमाते हैं, रोज़ महशर के जागुदाज अव्वली पुरसिश नमाज। महशर के दिन सबसे पहली पूछताछ जो होगी वो ये नहीं होगी कि आपने क्या खाया क्या पिया, सबसे पहले पूछा जाएगा नमाज पढ़ी कि नहीं। तो उस वक्त आप ये कहोगे मुझे वजू नहीं आता था, मुझे नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता था, 60 साल जिंदगी अता फरमाई गई, क्या सीखा? ये मेरी दोस्ती, इनकी दोस्ती, उनकी दोस्ती, उनके ताल्लुकात, ये महशर में काम नहीं आएगा। वहां जो आएगा काम वो आपके अमाल का। कब्र में आपके ताल्लुकात नहीं देखे जाएंगे, आपके अमाल होंगे। तब आप उन तीनों सवाल का जवाब दे लेंगे। सवाल तो बहुत आसान, एकदम इजी सवाल, लेकिन जवाब देना बहुत मुश्किल है। जहां आप तैयारी तमाम चीजों की कर रहे हो वहां आखिरत की भी तैयारी करें। ये उछलना, ये कूदना, ये लहराना कुछ काम नहीं है। सिर्फ अमाल आपके अच्छे हैं तो कब्र अच्छी है, अमाल अच्छे हैं तो पुलसिरात अच्छे से, अमाल अच्छे हैं तो महशर भी अच्छा है। अब जब कुछ कमी आएगी, अमाल अच्छे हैं और कुछ कमी आ रही है, तो शाफे महशर है, तब रहमत आलम है। लेकिन आप बिल्कुल जीरो पे चल रहे हैं और फिर आप दावा ठोक रहे हैं। दावा करो मजबूती से, लेकिन तैयारी भी बना के रखो कि वहां हिसाब देना है। और कैसे हिसाब देना मालूम है? वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। आपको एक एक लम्हे का हिसाब देना है, एक एक कड़ का हिसाब देना है ना। वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा जर्रा का हिसाब देना होगा। आप तैयारी क्या करें? अब ये मौलाना साहब स्टेज से उतर के आपके घर जाए, आपको वजू करने का तरीका बताएं। एक एक के घर ये पहुंचे, फिर आप ठेकरा फोड़ते हो, मैं उलमा के सर पर आ गया। आलिम साहब चाहते तो हम बच जाते, आलिम साहब चाहते तो ये हो जाता। हमें आलिम तो चाहते हैं कि आप आओ सीखो। कल से कोशिश ये करिए जिसको नहीं मालूम तरीका वो अपने मोहल्ले के उलमा को पकड़े, उनसे जाकर तरीका सीख लीजिए। तब तो ये जलसा कराना इनका कामयाब है। और जब आप तरीके को नहीं सीखोगे तो हम लोग पूरी पूरी रात बैठ करके चाहे इतना चीख लें, आप पे कोई असर ही नहीं होगा। तो फायदा दीन को सीखो। सच तो ये है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।